कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लेख चल रहा है भक्ति, और पैराग्राफ जो है वो भक्ति शब्द से ही प्रारंभ हो रहा है कि भक्ति तो वह आनंद देती है जो अन्य किसी भी वस्तु और भाव में नहीं। सुख के साधन जुटाकर सुख को तो प्राप्त कर सकता है, वह भी क्षणिक, किंतु आनंद तो भाव से ही आता है। आनंद का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। आनंद अरूपी है, फिर भी अनुभव से जाना जाता है। जड़ नहीं, चेतन है, हृदय की सुप्त वृत्तियों को जगाता है। आनंद झंकार है, झंकार में प्रेम की पुकार है, पुकार में भक्ति का संचार है, संचार में भक्त विहार करता है। तभी हृदय में अद्भुत शक्ति का भंडार उभर आता है। भक्ति स्वार्थ नहीं, मोह नहीं, वह तो हृदय हुलसाने वाली है। स्वार्थ और मोह में तो हृदय सिकुड़ा सा रहता है। ये तुच्छ वृत्तियों के पोषक हैं। श्रद्धा, उदारता आदि भावों का वहां अभाव ही रहता है। भक्ति तो पवित्र गंगा है जो हृदय को निर्मल कर देती, अलभ्य को भी सुलभ बना देती। स्वाभाविक है, भक्ति शीर्षक है, भक्ति की ही महिमा है, और भक्त का जीवन भक्ति के अलावा और है भी क्या। और भक्त ही जीवन का आनंद उठा पाता है, और इसीलिए कहता है कि भक्ति तो ऐसा आनंद देती है जो किसी भी वस्तु में या भाव में नहीं है। तरह तरह के भाव विचार होते हैं, तरह तरह की वस्तुएं होती हैं, किंतु भक्ति जब करता है तो उसे एक ऐसा आनंद मिलता है जो अवर्णनीय है, जिसको किसी भी वस्तु या किसी और विचार पर, भाव पर आधारित नहीं किया जा सकता। तो आनंद देती है, तो ये कैसा आनंद है? ये आनंद ऐसा है जो आता है भाव से ही। नहीं तो प्राणी सुख के साधन जुटाएगा तो सुख मिल जाएगा, किंतु वो कितनी देर का है, बहुत थोड़ी देर का है। किंतु जब भाव में कुछ ऐसी अवस्था बनती है, तब जाकर उसे आनंद आता है, और वो भक्ति के द्वारा ही संभव है। और उस आनंद का स्वाभाविक है, कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, क्योंकि यह सब बातें तो स्थूल की हैं, और आनंद स्थूल नहीं है। आनंद का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, वो तो अरूपी है। अरूपी है, फिर भी अनुभव से जाना जाता है, यानी सूक्ष्म में अनुभव होते हैं, अनुभूति होती है, और उससे पता लगता है कि हाँ, यह आनंद है, यह सुख नहीं है, यह आनंद है। पता लगता है यह जड़ नहीं है, यह चेतन है। अब तक जो वृत्तियां सोई हुई थी वो जाग रही हैं। किसने जगाया? आनंद ने। तो वो जो आनंद हृदय को झंकृत करता है, एक झंकार उठती है। तो किस प्रकार, जिसको हम कहते हैं कि एक झंकार यानी कुछ ऐसी लहरें उठती हैं, कुछ ऐसी वेव्स बनती हैं वाइब्रेशन के द्वारा, झंकार के द्वारा। क्या पूरा जो उसका एक साइकिल है, एक एंड से दूसरे एंड तक, उसको भक्त ने जो अनुभव किया वो यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि आनंद झंकार है। और जैसे ही वो झंकार भीतर आती है, उस झंकार में प्रेम की पुकार प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे प्रेम की पुकार बढ़ती है तो भक्ति का संचार होने लगता है। वो प्रेम अंग प्रत्यंग में व्याप्त होने लगता है, और भक्ति और सुदृढ़ होती चली जाती है, पूरी तरह से स्थूल और सूक्ष्म दोनों को पुष्ट करती हुई आगे बढ़ती है। और वो जो संचार होता है उसमें भक्त विहार करता है। जिस तरह घूमता फिरता है प्राणी,
विहार करता है और खूब आनंद मनाता है। और तभी हृदय में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है, और वो शक्ति संचित होती रहती है। जिस तरह वस्तुओं का हम देखते हैं भंडारण होता है, यानी एकत्रित की जाती है, तो एक अद्भुत शक्ति भीतर जो संचित हुई संचार के द्वारा, और उसमें वो विहार कर रहा, तो भंडार भीतर से प्रकट होता है, उभर कर आता है। और वो जब उभर कर आता है तो फिर से एक ऐसी झंकार हृदय में अनुभव होती है, तो पता लगता है फिर पुकार, फिर संचार, फिर विहार, यानी कि ये ऐसा साइकिल है, चक्र है कि और सूक्ष्म की ओर बढ़ाता चला जाता है, भक्त को अपने केंद्र की ओर बढ़ाता चला जाता है, और अपने आप को इतना भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करता है। तो यह जो भक्ति है, यही वास्तविक उसका रूप है। कोई यह न समझे कि भाई स्वार्थ पूर्ति के लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति में स्वार्थ होता नहीं है, मोह नहीं होता है। ये स्वार्थ और मोह जो होते हैं, यह तो शरीर से संबंधित होते हैं, दुनियादारी से संबंधित होते हैं। तो भक्ति तो हृदय को हुलसाने वाली है। स्वार्थ और मोह जो होते हैं, तो जितना भी हम दुनिया में व्यवहार करते हैं, स्वार्थ से वशीभूत होकर करते हैं, मोह के कारण करते हैं, तो हमारे हृदय में जो व्यापकता आनी चाहिए भक्ति के द्वारा, वो नहीं आती है। हम भ्रम में रहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, किंतु हमारा हृदय तो और संकुचित होता चला जाता है, और सिकुड़ा चला जाता है, और जो तुच्छ वृत्तियां हैं छोटी छोटी, वो और हमको इधर उधर भटकाती रहती हैं, क्योंकि ये स्वार्थ और मोह जो हैं, ये इसी का पोषण करते हैं, इसी को और बढ़ाते हैं। तुच्छ वृत्तियां यानी निम्न स्तर की छोटी मोटी बातें जो हैं, उसी में फिर प्राणी उलझा रहता है, वो उसका धरातल कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता। इसीलिए श्रद्धा, उदारता, इन सब भावों का वहाँ अभाव रहता है। नहीं तो भक्त जो श्रद्धा करता है, अपने आप ही उसके भीतर उदारता आती है, यानी वो कुछ भी जो भंडार उसके भीतर उभर कर आता है, प्रेम का, भाव का, वो उदारता के साथ बिल्कुल आराम से सहज रूप में उसको प्रभु के चरणों में अर्पित करता है, और ये कह सकते हैं कि वो लुटाने के लिए उसे प्रस्तुत रहता है। किंतु यदि स्वार्थ और मोह में रहेगा, तो श्रद्धा, उदारता, इन सब का अभाव ही रहेगा। तो भक्ति एक ऐसी पवित्र गंगा है जो हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ कर देती है, निर्मल कर देती है, और जो कल तक लगता था कि मुझे उपलब्ध होगा या नहीं, मैं वहां पहुंचूंगा भी नहीं, वो सब कुछ ऐसा लगता है एकदम हस्तगत हो रहा है, यानी सुलभ हो रहा है, बड़े आसानी से मिलता चला जा रहा है। आज कह रहे हैं भक्ति की महिमा, शक्ति की महिमा भक्त ही जान पाता है। शक्ति अर्थात इष्ट का सख्त अर्थात अमिट भाव पाकर ही तो भक्त अमर बन जाता। भक्त की पूजा भी अनोखी होती है। पूजते पूजते वह अपने आराध्य देव को स्वयं में ही देखने लग जाता, देखते देखते उसी का रूप बन जाता। यह क्या कम आश्चर्य है। जिसे प्राप्त करने के लिए अनेक जन जप तप साधन का मार्ग अपनाते हैं, वहां भक्त बड़ी सरलता से उसे प्राप्त कर लेता है। साधन का पथ योगी तथा कर्म प्रधान व्यक्ति अपनाते हैं। भक्त तो प्रेम शरणागति का पथ अपनाता है और अभय भाव से अग्रसर होता जाता है। उसे भय कैसा, उसके लिए विधि विधान कैसा, वह तो अपने इष्ट पर निर्भर है, अबोध बालक की तरह।
इष्ट उसे खिला रहा है अपना प्रेम देकर। सूर्य के प्रकाश के सम्मुख चांद तारे भी धूमिल पड़ जाते हैं। इष्ट के सम्मुख भी मन बुद्धि विचार आदि सभी धूमिल पड़ जाते हैं। तो भक्ति की महिमा, शक्ति की महिमा, और भक्ति में जो शक्ति है उसकी महिमा कौन जान पाएगा? जो भक्ति करेगा वही जान पाएगा, और या फिर उसका भगवान जानता है, क्योंकि वही तो उसका इष्ट है, और वो इष्ट जो है वही तो उसे शक्ति दे रहा है। तो शक्ति का सख्त भाव है ये ऐसा भाव है, सख्त यानी कोई फूंक मारने से उड़ नहीं जाएगा, हल्का फुल्का नहीं है, बहुत भारी है ये इष्ट का एक ऐसा भाव है भक्त के भीतर, जिसको वो जानता है कि मेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। यह विश्वास होता है ना इष्ट के ऊपर, अच्छे समझ नहीं पाते हैं। अंगद के बारे में तो हमने सुना है कि किस प्रकार से वो रावण के दरबार में जाता है और अपना पांव जमीन पर टिका देता है कि है किसी में शक्ति जो इस पांव को हिला सके। कितने दरबारी आते हैं, कितने पहलवान आते हैं, हिलता नहीं है। अंत में जब रावण उठ के आता है उसका पांव छूने के लिए, हटाने के लिए, तब अंगद कहता है मेरे पांव क्या छूते हो, छूना है तो राम जी के पांव छुओ। तो ये क्या था? ये अंगद का विश्वास था, अंगद की भक्ति थी राम के प्रति। जिस शक्ति को वो अपने भीतर अनुभव कर रहा था कि ये पांव मैंने थोड़ा ही रखा है, यह तो मेरे इष्ट की शक्ति है, और इतनी शक्ति है उसमें, इतना वजन है उसके अंदर कि वो हट नहीं सकता। तो भक्ति जान पाता है इसको। तो शक्ति अर्थात इष्ट, उसका सख्त यानी अमिट, यानी इष्ट का वो अमिट भाव पाकर भक्त जो है अमर बन जाता है। अमिट है, मिटता नहीं है, मिटाया जा नहीं सकता, मरता नहीं, इसलिए अमर है, कभी भी खत्म नहीं होता है। हम भले ही उसको अपनी ओर से कर दें, किंतु जो भक्त है, वास्तविक भक्त है, वो कभी उसको इधर उधर करता ही नहीं है। वो जानता है भक्ति की शक्ति को, किंतु उस भक्ति की शक्ति को वो कहीं भी गलत जगह पर व्यवहार में लाता ही नहीं है। तभी वो शक्ति बनी रहती है, और वो शक्ति कोई और नहीं, वो उसका इष्ट ही है। और क्योंकि इष्ट अमर है, अमिट है, इसलिए भक्त भी अमिट हो जाता, अमर बन जाता। भक्त का पूजा करने का तरीका भी बड़ा विचित्र होता है, क्योंकि अब उसके ध्यान में उसके किसी भी रूप में कोई और है ही नहीं, स्थूल में सूक्ष्म में कुछ नहीं। वो तो पूजा ऐसे कर रहा है जैसे कोई और है ही नहीं वहां पर। पूजा और न दूजा, और अपने आराध्य देव में इतना समा जाता है, और उसका आराध्य देव उसमें समा जाता है, यानी दूजा होता ही नहीं, दो होते ही नहीं वहां पर। वो स्वयं में ही अपने आप को देखने लगता है और अपने प्रभु को देखने लगता है, अपने प्रभु में खुद को देखने लगता है और खुद में प्रभु को देखने लगता है। और देखते देखते दोनों का एक रूप जो बनता है, एकाकार हो जाते हैं, दोनों तदाकार हो जाते हैं। क्या रूप कहलाएगा वो भगवान, वो भक्त, क्या नाम दिया जाए उसको? तो यह अवस्था भक्त की बनती है अपने आराध्य देव को जब वो अपने भीतर अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में अनुभव करने लगता है। उसे पता नहीं पूरी सृष्टि में जो सर्वव्यापी है वो है तो कहाँ, कितना गहराई तक कहाँ है, नहीं है, किंतु उसे यह मालूम जरूर होता है कि मेरे रोम रोम में वो व्याप्त है,
मेरे छोटी से छोटी भावनाओं में वही व्याप्त है। और यही अनुभव किया होगा पूर्वजों ने, और तभी कहा होगा कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो भक्त उस ज्ञान को अनुभव कर लेता है कि जो पूरी सृष्टि में व्यापक है वो मुझ में भी व्यापक है, और देखते देखते वो उसी का रूप बन जाता है। तो यह क्या कोई कम आश्चर्य की बात है? दिखाता नहीं वो किसी को, खुद को आश्चर्य होता है उसको, और खुद को उसको विश्वास भी नहीं होता अपने ऊपर कि क्या मुझ पर इतनी कृपा हो सकती है। और इसीलिए वो मासूम बनकर पूछता है उससे कि बोलो ऐसा है ना, तुझ में मुझ में भेद नहीं है, बोलो ऐसा है ना। पूछता है ऐसा ही है ना, मुझे तो ऐसा लगा। तो ये कम आश्चर्य की बात नहीं होती है। न जाने कितने जप तप करते हैं लोग, और भी तरह तरह के साधन अपनाते हैं, किंतु भक्त एकमात्र उसकी कृपा पर आधारित रहता है, और बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लेता है, यानी पहुंच जाता है जहां उसको उसका प्रभु पहुंचाना चाहता है। प्रस्तुति हमारी ओर से नहीं होती है, यह बात बार बार कही जाती है। और यह बिल्कुल अगर कोई कहे कि 100% सही है, वो क्या कहेगा? चलो मैं चलता हूं लेके। बोलो कहाँ चलना है? बोलो मुझे नहीं मालूम कहाँ चलना है। तो बोले चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हाँ हम हैं तैयार, चलो चलो हम भी तैयार हैं। और वो तो तैयार है ही। जिस दिन हम तैयार हो जाते हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तैयार बैठा है। और ये सब जितना साधन, जप तप योग उपासना, ये सब कहने के लिए होता है, ये कर्म करो ये न करो, ये सब जो भी ऊपरी चीजें हैं, ये सब जो कर्म प्रधान लोग होते हैं वो अपनाते हैं। भक्त तो बस उससे प्रेम करता है, उसके भाव में जीता है, और उसकी शरण में रहता है। वही उसका, क्या कहें, वो उसका तरीका है या उसका मार्ग है। और यह करते करते निर्भय होकर आगे बढ़ता चला जाता है, और एक ऐसे भाव की ओर बढ़ता है जो उसे हमेशा के लिए निश्चिंत कर देता है, भय मुक्त कर देता है। उसे कोई भय नहीं होता। तो प्रेम और शरणागति का पथ अपनाता है और आगे बढ़ता रहता है निर्भय होकर। उसको भय किस बात का है? उसने तो कोई विधि विधान इन सब चीजों पे विचार किया ही नहीं, कोई कर्म कांड ऐसे करना ऐसे नहीं करना। वो तो पूरी तरह अपने इष्ट की कृपा पर आधारित है। वो तो पूरी तरह एक छोटे बच्चे की तरह अपने पिता पर आधारित है। अबोध बालक की तरह है, वो कुछ जानता नहीं है। जो कुछ कर रहा है उसका इष्ट कर रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसके हृदय की कली को खिला रहा है। क्या कर रहा है? वो इष्ट ही कर रहा है। जो कुछ भी कर रहा है कैसे कर रहा है? अपना प्रेम और भाव देकर कर रहा है। और जब इष्ट उसके सम्मुख है और उसको पता है कि इष्ट ही सब कुछ है उसके लिए, तो फिर बाकी सब बातों को क्यों सोचने लगा वो, कि क्या तो मन होता है, क्या बुद्धि होता है, किस तरह के विचार आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बातें बिल्कुल गौण हो जाती हैं उसके लिए। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा तारे वो सब धूमिल हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, कोई उनका महत्व ही नहीं रहता। वैसे ही जब इष्ट उसके सामने है और इतना प्रकाश है उसका कि वो बिल्कुल सोचता ही नहीं अपने इष्ट के सामने कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, किस तरह की क्या साधना मैं करूं, कैसे मैं ये करूं, कैसे वो करूं, कुछ भी नहीं। वो सब आते ही नहीं उसके भीतर कोई भी विचार। बस वो तो उसी के प्रेम में, उसी के भाव में मगन रहता है। आगे कह रहे हैं भक्ति क्या है? प्रकाश। भक्ति क्या है? प्रस्फुटित कमल। इष्ट की प्रेरणा और वाणी ही उसके जीवन की गति है। आनंद भक्ति का तत्व है,
तो भक्ति क्रिया है। भक्ति रूपी क्रिया को अपनाकर ही भक्त प्रत्येक क्षण आनंद में रमण करता है। भक्ति का फल आनंद ही है। जब तक प्राणी को आनंद नहीं प्राप्त होता, तभी तक सुख दुख का चक्र चलता रहता है। आनंद तो चरम भाव है भक्ति का। वियोग में भी आनंद, संयोग में भी आनंद, दर्शन में भी आनंद, सत्संग में भी आनंद, उपासना में भी आनंद, भावना में भी आनंद। आनंद यदि न आता तो भक्त क्यों भक्ति करता? भक्ति के भाव में प्रत्येक अवस्था में आनंद ही आनंद है। तो भक्ति है क्या? तो अगर कोई कहे क्या नहीं है भक्ति, सभी कुछ तो भक्ति है। भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं इस संसार में। फिर भी जिस भक्ति की बात यहाँ हो रही है और भक्त जिसको अनुभव कर रहा है, वो अपने अनुभव के आधार पे यही कहता है कि भक्ति है प्रकाश। और क्या है भक्ति? भक्ति है खिला हुआ एक कमल। तो वो प्रकाश किसका है? सूर्य का प्रकाश, उसके इष्ट का प्रकाश है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश पाकर कमल खिल जाता है, वैसे ही अपने इष्ट का प्रकाश पाकर के भक्त का हृदय कमल खिल उठता है। और इष्ट हमेशा अपने प्रकाश से उसे प्रकाशित करता है। यह जो सूर्य का प्रकाश, यह तो सिर्फ दिन में रहता है, और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल भी अपनी पंखुड़ियां समेट लेता है, सुस्त हो जाता है। इधर सूर्य अस्त हुआ और इधर कमल सुस्त हुआ। किंतु यह तो ऐसा सूर्य है जो चमकता ही रहता है, कभी अस्त होता ही नहीं। उसका प्रकाश कभी धूमिल पड़ता ही नहीं। चांद तारे धूमिल हो जाते हैं, मन बुद्धि ये सब सामने नहीं आएंगे, किंतु उसका प्रकाश हमेशा राह दिखाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, प्रेरणा देता रहता है। तो भक्त के लिए क्या है? इष्ट की प्रेरणा और इष्ट की वाणी, वो वाणी जो प्रेम और भाव में सनी हुई है, वही उसके जीवन की गति है और वही उसकी सदगति है। यानी मरते दम तक, अंतिम समय तक भक्त अपने हृदय कमल को खिलाए रखता है अपने इष्ट के प्रकाश से, और उसकी प्रेरणा उसे आगे बढ़ाती रहती है। उसकी वाणी प्रेम और भाव से भरी हुई उसके जीवन की गति को और त्वरित करती जाती। और आनंद, यही है मेन भक्ति का सार। तत्व यानी सार है वो आनंद। यानी भक्ति करते हुए आनंद यदि न आए तो प्राणी को समझ लेना चाहिए कि अभी भक्ति बड़ी कमजोर है। तो आनंद तो भक्ति का तत्व है, यानी उसी का सार है। और वो सार जब स्वाद लेता है उसका, तब वो भक्ति बन जाती है, भक्ति रूपी क्रिया बन जाती है। सार जब आगे बढ़ता है तो जिस तरह है प्राणी को थोड़ा सा आनंद आया तो अपने आप ही वो भक्ति रूपी क्रिया में लग गया, और फिर उसको अपनाएगा, फिर आनंद आएगा। तो आनंद और भक्ति, भक्ति और आनंद, ये क्रिया और क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए, यानी भक्ति करते हुए जो भी उसको सार मिलता है और आनंद आता चला जाता है। तो भक्ति रूपी क्रिया को अपनाकर ही भक्त प्रत्येक क्षण आनंद में रमण करता रहता है। और जो कुछ भी उसे मिलता है, यानी फल क्या है, वो भी उसका सार है। बीज का सार क्या है? बीज का सार है फल, ताकि वो बीज अपने आप को बचा ले और साथ साथ वो रस दे दे, वो सार दे दे फल के रूप में।
तो भक्ति रूपी बीज जब पड़ जाता है तो आनंद रूपी फल प्राप्त होता है, और वो भक्ति रूपी बीज उस फल के अंदर बिल्कुल सुरक्षित बना रहता है। यह है भक्ति का फल, और यह आनंद देता है। नहीं तो भक्त को तो किसी प्रकार के फल की चिंता है ही नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे इसका क्या फल मिलेगा, यानी क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट की तो उसे परवाह ही नहीं है। वो तो जो भक्ति कर रहा है उसी में उसे आनंद आ रहा है, उसको तो तुरता तुरती एकदम इमीडिएट, विदाउट एनी डिले आनंद की अनुभूति होती है। और यदि उसने बीजारोपण किया है भक्ति का, तो जो फ्रूटफुलनेस आएगी, यानी फल बन के निकलेगा, वो भी रसपूर्ण है। भक्ति उसमें रहती है और सार भी उसका मिल जाता है उसको, यानी आनंद भी मिल जाता है। तो भक्ति का फल आनंद ही है। और जब तक प्राणी को आनंद नहीं प्राप्त होगा तब तक तो भाई चलता ही रहेगा, ये सुख और दुख, दुख और सुख, इसका चक्र तो चलता ही रहता है। तो आनंद तो एक ऐसा भाव है, चरम भाव, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम तक, अंत तक वो आनंद बना रहता है। भक्ति करो, आनंद पाओ, आनंद पाओ, भक्ति करो, आगे बढ़ते जाओ, जीवन की गतिशीलता रहेगी, प्रेरणा देता रहेगा उसका इष्ट अपने वाणी और अपने उसमें छिपे हुए प्रेम भाव के द्वारा, और उसका सिंचन करता रहेगा, और एक दिन परमानंद में वो समा जाए। यही तो है भक्ति का फल, यही तो चरम भाव है भक्ति का। और इस बीच जो यात्रा है उसमें संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, किंतु हर अवस्था में उसे आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसको पता है कि ये वियोग ज्यादा देर का नहीं है, उसको पता है संयोग भी ज्यादा देर का नहीं है, ये दोनों खेल खेल रहे हैं। तो वियोग का अंत होता है संयोग में, और संयोग का अंत होता है वियोग में। और इस तरह की एक वाणी भी है गुरुदेव की, एकदम शब्द तो नहीं मालूम, जो कल परसों ही बात हो रही कि हमें शब्दों से विशेष क्या मतलब है, भाव समझना है। और उस वाणी का भाव इतना ही है कि वियोग का अंत हुआ संयोग में, और संयोग का अंत हुआ वियोग में, और दोनों का अंत हुआ अनंत में, यानी संयोग और वियोग दोनों का अंत हुआ अनंत में। यानी जब वो चरम भाव वहां पहुंच जाता है तो वियोग और संयोग दोनों ही आनंद में समा जाते हैं, अनंत में समा जाते हैं। उसी तरह दर्शन में भी आनंद है, सत्संग में भी आनंद है। और वो दर्शन बाहर से देखता है तो भी अच्छा लगता है, अपने भीतर देखता है तो भी अच्छा लगता है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। सत्संग क्या है? सत्संग, सार ग्रहण करना। सत्संग क्या है? संत का संग। तो सत्य, संत और सत्संग, ये बातें सब हम लोगों ने की है सत्संग के शीर्षक का जब हो रहा था विश्लेषण। तो उसे तो आनंद ही आनंद है। हर अवस्था में वो प्रभु की उपासना करता है तो भी आनंद, यानी अलग से बैठ के कुछ करता है, जैसे अलग से बैठ के कुछ सत्संग करता है तो आनंद, और नहीं तो घूमते फिरते बस अपनी आंखें बंद की, थोड़ा सा दर्शन हो गया, भीतर ही भीतर आनंद अपने आप आ गया। बैठ के उपासना की, उसकी कुछ साधना की, कुछ उसको याद किया तो भी आनंद, और नहीं तो उसी के भाव में मगन है, चल फिर रहा है, सारे काम कर रहा है, उसमें भी उसे आनंद है। तो भक्त का ये जीवन हो जाता है। तो भक्त जो भक्ति करता है और जीवन की गति उसकी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है, और वो आनंद का उपभोग करते हुए, आनंद मनाते हुए चलता चला जाता है। और आनंद यदि नहीं आता भक्त को तो क्यों भक्ति करता वो? और इसीलिए देखा गया है जो लोग सुख दुख में ही उलझे रहते हैं कि भाई दुख आ गया चलो याद करते हैं प्रभु को,
हम तो उसके भक्त हैं, हाँ चलो हो सकता है हमारा इष्ट हमसे नाराज हो गया इसीलिए दुख आ गया, फिर मनाते हैं अपने इष्ट को। तो ऐसे ही मनाते रहे लोग देवी देवताओं को, वैसे ही मनाते हैं, वो समझ लेते हैं भक्ति कर रहे हैं हम। ये चक्र चलता रहेगा। भक्ति कुछ और ही है, और पूरा यही समझाया जा रहा है इस चैप्टर में कि भक्ति क्या होती है। आनंद आना चाहिए, नहीं तो सुख दुख चलता रहेगा। तो आनंद यदि नहीं आता तो भक्त भक्ति क्यों करता? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। वो तो अपना काम साधता, स्वार्थ पूरा करता, बस। वो भक्ति नहीं कहलाती है, उसको आनंद आता है, इसीलिए भक्ति कर रहा है वो। और भक्ति के भाव में चाहे कैसी भी अवस्था हो, जो पहले भी बताया, चाहे वियोग है, चाहे संयोग है, दर्शन है, सत्संग है, उपासना है, भावना है, कुछ भी है, तो भक्त जो कुछ भी करता है उसके लिए वही भक्ति बन जाती है, क्योंकि वो भक्ति के भाव से करता है। जिस अवस्था में भी वो रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, जैसे भी रहता है, आनंद ही आनंद है, उसी में वो मगन रहता है, और इसी को कहा जाता है आनंद मगन है वो। आगे है, भक्ति की भावना जागृत होने के पूर्व ही भक्त के हृदय में इष्ट की शक्ति प्रविष्ट हो जाती है, और वह शक्ति ही अनेक भावनाओं का रूप धारण कर श्रवण, उपासना, श्रद्धा, विश्वास आदि भक्त के द्वारा प्रकाश में आती। तभी तो भक्त और भगवान एक हैं, कहने के लिए दो लेकिन भाव में एक। हृदय से हृदय मिलता, विचार से विचार, भाव से भाव, और अंत में आत्म तत्व परम भाव अर्थात परमात्मा में ही समा जाता। ये एक बात है जो बहुत ध्यान देने की है कि भक्ति की भावना जागृत होने के पूर्व ही भक्त के हृदय में इष्ट की शक्ति प्रविष्ट हो जाती है। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि मुझ में क्या क्षमता है कि मैं तुम्हारी भक्ति कर पाऊं। अरे ये तो तुम्हारी शक्ति है कि जो मुझ में भक्ति की भावना जगा रही है और मुझे भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रही है। एकमात्र भक्त अनुभव करता है, क्योंकि वो जानता है मेरे वश की तो है नहीं भक्ति करनी। जो मेरे भीतर यह भावना जगा रहा है भक्ति करने की, वो अपनी ही शक्ति के द्वारा मुझसे भक्ति करवाएगा। और भक्त लग जाता है भक्ति करने में, भक्त लग जाता है उसकी कृपा पर आश्रित होने में, पूरा जीवन उसको सौंप देता है, और वही शक्ति जो इष्ट उसके हृदय में प्रविष्ट कराता है वही अनेकों रूप ले लेती है, और अनेकों रूपों में वो प्रकट भी होती है और साथ ही साथ रिसीव भी होती है। यानी यह जो ट्रांसमिशन है, रिसीव करना और फिर ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना और फिर रिसीव करना, यानी यह जो आदान प्रदान इष्ट के बीच और भक्त के बीच ये चलता रहता है। तो वो क्या है? वो है श्रवण, यानी सुनना। और जब सुनता है और उसे इतना अच्छा लगता है, भाव विवल हो जाता है, मगन हो जाता है, और फिर और उसकी श्रद्धा बढ़ने लगती है, और वो उपासना में लग जाता है, और उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है, और फिर वही जो इष्ट की शक्ति उसके भीतर पनप रही है वो उसी के द्वारा, भक्त के द्वारा प्रकाश में आती है। यानी इष्ट अपने जो भी कार्य करवाता है वो अपने भक्त के माध्यम से करवाता है। भक्त तो एक निमित्त मात्र होता है, शक्ति उसके इष्ट की होती है जो उसके भीतर प्रारंभ में भक्ति की भावना जागृत करती है, और उसके बाद वो शक्ति अनेकों रूप लेकर के अपने कार्य करवाती है। भक्त के द्वारा ही प्रकाश में आती हैं वो सब चीज।
यानी भक्त भीतर पूरी तरह से अपने इष्ट से ओतप्रोत है, उस भगवान से पूरी तरह सराबोर है। तभी तो कहा जाता है कि भक्त और भगवान एक है। भक्त के भीतर भगवान व्याप्त है, और जो कुछ भी भक्त कर रहा है, क्योंकि भक्ति एक क्रिया है, जो पहले भी कहा, प्रकट होती है। कोई समझता है कि भक्ति सिर्फ उसको रिझाने में, उसको खुश करने में है। नहीं, जो कुछ भी सेवा है वो भक्ति है। तो यदि कोई कुछ भक्त प्रकाश में लाता है अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, वो भी उसकी भक्ति ही होती है। और वो जो उसके भीतर भगवान जो व्याप्त है, उसकी शक्ति जो व्याप्त है, वही उससे कहलवाती है। तो कहने के लिए तो दो हैं, भक्त और भगवान, किंतु जब उस भाव से जुड़ जाता है प्राणी, तब उसे अपने आप समझ में आता है कि भाव में तो एक है। और वो भाव कहाँ है? वो भाव है प्राणों में। प्राण एक हो जाते हैं भक्त और भगवान, जिसको क्या कहा जाता है? दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, तुम ही तो हो। एक दिल के दो अरमान है, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूं। कहने के लिए दो जिस्म है, ऊपरी रूप दो होता है, किंतु भाव में जान यानी प्राणों में जो भाव है वो तो एक ही है। तो उसके पहले दिल से दिल मिला, हृदय से हृदय मिलता है। दिल से दिल मिल गया, दोनों के विचार से विचार मिल गए, कोई अलग है ही नहीं दोनों के विचार। भक्त अपने सारे पूर्वाग्रहों को, दुराग्रहों को, मान्यताओं को पूरी तरह से छोड़ने के लिए जब तक तैयार नहीं होता, तब तक विचार से विचार नहीं मिलते हैं। भगवान कुछ कहेगा और भक्त कुछ कहेगा। भगवान कहेगा ऐसे कर, भक्त कहेगा नहीं, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्या है ये? क्या विचार से विचार अगर मिल गए तो क्यों मतैक्य नहीं है? क्यों एक ही बातें नहीं करते दोनों? जब दिल से दिल मिल गए तो दोनों का दिल तो एक हो ही गया, और जो भाव से भाव मिल गया तो फिर क्या बाकी रह गया? चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, अंत में होना क्या है? आत्मा परमात्मा में ही समा जाती, और कुछ नहीं है। वो जो आत्म तत्व, परम तत्व जो परमात्मा है, परम भाव जो परमात्मा है, उसी में सारे के सारे भाव समाहित हो जाते हैं, और तब जाकर प्रकट होता है जिसको गुरुदेव ने समझाया कि वो है स्वयं का भाव। वो जो स्वयं का भाव है वही वास्तव में भाव की पराकाष्ठा है, जिसको ज्ञान की एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने, जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, वह है। यानी जहां भक्त भी नहीं, भगवान भी नहीं, वह है। तो वह कौन है? वह स्व है। तो आत्म तत्व परम तत्व में समा जाता तो कुछ तो बचता है। यह जो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ तो उसका प्रोडक्ट है, और वही स्व है। वो भाव की पराकाष्ठा, भाव से भाव मिलता चला जाता और स्वभाव तक पहुंचा देता। आगे कह रहे हैं, सूक्ष्म भावना असीम है, स्थूल कार्य विचार ससीम है। जितनी अधिक सूक्ष्म भाव भावना, उतनी ही अधिक विराट भाव की सृष्टि। जितनी भावना स्थूल, उतना ही आनंद कम। भक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हृदय के भाव विचारों के प्रवाह को, अज्ञात के प्रेम को साकार रूप देती है। स्थूल भावनाएं घटती जाती हैं, सूक्ष्म भाव बढ़ते जाते हैं। मुक्त गगन की सी अवस्था बन जाती है। चारों ओर प्रिय ही प्रिय की लालिमा, कालिमा का प्रक्षालन हो चुका,
गंध दुर्गंध से अति दूर पहुंचा, वहां तो केवल प्रेम सुमन की सुगंध ही सुगंध, जहां केवल तू ही तू है। तो जो सूक्ष्म की भावना है वो तो असीम है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और स्थूल तो सीमित है, ससीम है, उसके कार्य भी सीमित है, विचार भी सीमित है, किंतु सूक्ष्म जो भावना है और वो भाव का रूप ले लेते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सूक्ष्म भाव और भावना जितनी अधिक होती जाएगी उतना ही अधिक हम विराट की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यानी जितना सूक्ष्म की गहराई में जाएंगे, सूक्ष्म है गहरा, विराट है व्यापक, जितना गहरे जाते जाएंगे, सूक्ष्माति सूक्ष्म में पहुंच जाएंगे तो उतना ही सर्वव्यापी के करीब पहुंच जाएंगे। तो जितनी भावना सूक्ष्म होती जाएगी उतना ही अधिक हम विराट भाव की सृष्टि हमको अनुभव में आने लगती है। किंतु दूसरी ओर यदि आप सूक्ष्म को अपनाओ ही नहीं, स्थूल में ही रमे रहो और अपनी भक्ति वहीं तक सीमित रखोगे तो आनंद उतना ही कम आएगा। तो भावना यदि स्थूल पर आधारित होगी तो आनंद भी बहुत कम आता है। एक पहचान है कि हमारी भक्ति स्थूल में चल रही है या सूक्ष्म में चल रही है, और सूक्ष्म में भी उसकी कितनी गहराई है, और जितनी गहराई होगी उतनी ही ऊंचाई होगी। ये बहुत सीधा सीधा एक सिद्धांत है। तो भक्ति क्या करती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है हृदय के भाव विचारों को, और उनका प्रवाह बिल्कुल उल्टा कर देती है। पहले भक्त समझता है मैं भक्ति कर रहा हूं, तो वो अपनी जितनी भावना वो स्थूल में रमाता है। प्रारंभ में यही होता है, वो साकार पूजा होती है। किंतु जब उसे भक्ति समझ में आने लगती है, निराकार की ओर बढ़ता है, सगुण को अपनाता है, तब दिशा उसकी उल्टी हो जाती है। यानी हृदय के भाव विचार का जो प्रवाह है वो भीतर चला जाता है, सूक्ष्म की ओर चला जाता है, और वो जो प्रेम उसको भीतर से अनुभव हो रहा है तब तक वो ज्ञात होता नहीं है, और ज्ञात होकर के भी वो अज्ञात ही बना रहता है। और यहाँ अज्ञात से यही तात्पर्य है कि वो जिसके प्रेम में पड़ा हुआ है वो एक साकार रूप था, किंतु वो भीतर बैठ के उसे खींच रहा है। भीतर से वो पुल करता है, खींचता है, और बाहर से पुश करता है। ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। तो जो कुछ भी उसको लगता था कि मेरे से अनजाना है, अज्ञात है, वो धीरे धीरे उसको उसका अनुभव मिलता है। तो यहाँ साकार रूप देती है से तात्पर्य है उसको अनुभव में आने लगता है। और जो स्थूल की बातें थी, स्थूल के विचार भावनाएं, वो कम होती चली जाती हैं और सूक्ष्म के भाव विचार बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो बात है ही, नीचे जितना गहरे में जाएंगे, जितना सूक्ष्माति सूक्ष्म जाएंगे, उतना ही ऊपर मुक्त गगन, खुला हुआ आकाश, जिसको मीरा कहती है शून्य गगन में महल पिया था। कैसे? क्योंकि वो अपने भीतर की गहराई में जा रही है, अपने प्रिय को वो भीतर अनुभव कर पा रही है। इसीलिए शून्य गगन में, मुक्त गगन में वो महल पिया का वहां वास करता है। वो मेरे भीतर की गहराई में, और वही सर्वव्यापी वो अवस्था, और चारों ओर प्रिय ही प्रिय की लालिमा। अब कुछ नहीं, एक नई सुबह हुई है, एक नई अनुभूति हुई है। रात चली गई, कालिमा का प्रक्षालन हो गया, और जितना भी विचारों की, विकारों की गंध थी, दुर्गंध थी, क्योंकि विचारों की गंध है, विकारों की दुर्गंध है। अब तो वहां केवल सुगंध ही सुगंध है, और वो सुगंध किसकी है? वो प्रेम की, भाव की। वो जो प्रेम का पुष्प खिल रहा है वो भाव की सुगंध फैला रहा है, और वहां केवल तू ही तू, तू ही तू। कौन है तू? पता नहीं है अभी कौन है तू। अभी तो यही लग रहा है कि तू कौन है, तू तो अज्ञात है। आगे बढ़ना है, बढ़ते चले जा रहा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव से आगे बढ़ते हुए, और अंत में कहाँ पहुंचना है? उस आत्म तत्व को परम तत्व में मिला देना है।
यही है भक्ति। और अंत में कह रहे हैं, जो इसका अंतिम पैराग्राफ है, कि सुगंध ही तो तू है, तेरा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रूप रंग नहीं, अथच स्पर्श भी नहीं, केवल अनुभव है प्राणों में। आनंद है तू जीवन का, प्रकाश है जीवन प्रभात का, तेरे बिना कहाँ सुख कहाँ चैन, अंधकार ही अंधकार है, तू ही मेरा सच्चा साथी है, प्राणों का मीत है, तुझसे ही ये प्राण सरस हैं। ऐसी अनुपम है यह भक्ति, जहाँ हृदय के उद्गार बार बार प्रभु चरणों में अर्पित हैं। प्रेम और भाव का सम्मिश्रण ही भक्ति है, हृदय का चाव ही भक्ति है। इस भक्ति का प्रसाद सद्गुरु ही देते हैं। तो तू कौन है? सुगंध है। तो कैसी सुगंध है तू? भाई तेरा रूप नहीं, रंग नहीं, और स्वाभाविक है रूप नहीं, रंग नहीं, तो आप कोई स्थूल रूप है ही नहीं, स्थूल रंग भी नहीं है, तो उसको छू के क्या कर सकते हो? और इसके साथ साथ स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये तो एक अलग तरह का अनुभव है। कहाँ है? प्राणों में है। जब प्राणों में सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव प्रवेश करता है और श्वासों के द्वारा अनुभव में आता है, तो वो जो स्पर्श मिलता है वो कोई स्पर्श नहीं कहलाता, वो उसके भाव की अनुभूति होती है प्राणों की गहराई में। और ऐसा आनंद आता है तो लगता है बस अब तो जीवन का आनंद आ गया। अब तो जो एक बार जीवन में प्रकाश आया और जीवन में प्रभात आई, बस ये चलती रहे। कहाँ सुख है, कहाँ चैन है तुम्हारे बिना? है नहीं। इष्ट के बिना कहीं सुख चैन नहीं है। बाकी तो अंधकार ही अंधकार दिखता है, उससे दूर रह ही नहीं सकता। वही उसका सच्चा साथी है, प्राणों का साथी है। साथी ही नहीं है, प्राण प्यारा है, उसी का मीत है, मित्र है, साथी है, प्यारा है। वही तो है, तू ही तो है, कौन है तेरे अलावा? अरे तू जब है प्राणों में, तेरा साथ है प्राणों में प्रेम और भाव के रूप में, तभी तो ये प्राण सरस हैं, रसपूर्ण है, रूखे सूखे नहीं है। अनुभव होता है प्राणों में कि तू ही इनको सरस बना के रखता है। वो सरसता पहले आती है हृदय में और फिर पहुंच जाती है प्राणों तक। ऐसी है ये अनुपम भक्ति। क्या बोलेंगे इसको? पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। करो करो भक्ति करो, तभी जान पाओगे क्या है भक्ति, कितनी अनुपम होती है। और कितनी बार अपने हृदय के उद्गार भक्त व्यक्त कर ले बार बार प्रभु के चरणों में, उसे संतुष्टि नहीं होती है, करता ही रहता है, उसी के चरणों में अर्पित करता रहता है अपने हृदय के उद्गारों को। हृदय के उद्गार है, प्रेम और भाव से व्यक्त करता है, और यही तो भक्ति है। भक्ति अगर प्रेम नहीं, भाव नहीं, तो फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी। इसीलिए प्रेम और भाव का एक ऐसा सुंदर रसपूर्ण सम्मिश्रण है ये। क्या पता क्या है ये, क्या इसका स्वाद है? जो स्वाद ले तभी जाने, तब मालूम पड़ता है कि किन किन रूपों में उसका प्रेम और भाव मिक्स होकर के भक्ति में समा जाता है, और उस भक्ति का चाव हमेशा बना रहता है। हृदय में कभी भी उसका चाव कम पड़ता ही नहीं है। और यह भी कोई कहने की बात है कि भक्ति का प्रसाद कौन देता है? सद्गुरु ही देता है, क्योंकि भक्ति हृदय में जागृत किसने की? उस शक्ति ने ही तो की ना, उस इष्ट ने ही तो की, सद्गुरु ने ही तो की। उस भक्ति की शुरुआत हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोया, और तब जो कुछ भी हो रहा है भक्ति के नाम पर, वो उसी के चरणों में अर्पित होता रहता है। और भक्त का यही चाव रहता है हमेशा, प्रभु तेरा प्रेम और भाव हमेशा बना रहे और तुम्हारे ही चरणों में अर्पित होता रहे। बस इसके साथ ही संपूर्ण होता है यह लेख, जिसका शीर्षक भक्ति। हाँ, पहले मीना चौधरी जी को देंगे। बोलिए। हाँ भैया। हाँ, हरिओम।
हाँ हरिओम। क्या कहें भैया, समझ में नहीं आता है किस तरह से आप तन से, मन से, प्राणों से हम बच्चों को संभालने में लगे हैं। कैसे बच्चे सजे, उनमें जागृति आए, सुनते हैं रोज रोज कृतज्ञ होते जाते हैं। तो वो तो उसी की कृपा है, उसी की कृपा है। कृतज्ञता उसी के प्रति अर्पित करते हैं। और ये तो देखो, क्या मैं बोलूं, मुझे कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जितना आनंद आप लोगों को मिल रहा है उससे बिल्कुल एक पैसा भी कम आनंद मुझे नहीं मिलता। कितनी बड़ी कृपा है उसकी, है ना। कहते हैं ना कि भक्तों के हृदय को एक भक्त हृदय ही व्यक्त कर सकता है, तभी स्वर्ण में सुगंध महकती है। ये सच है। कितनी ऊंचाई पर भाव की पराकाष्ठा होती है। कहना क्या है, कुछ नहीं। कृतज्ञ होते हैं और उनके शब्दों में कुछ भी अभिव्यक्त नहीं किया जाता। कृतज्ञता तो हृदय का धन है भैया। ठीक है, उसी की कृतज्ञता अर्पण होती है। उसी की कृपा है, उसी की कृपा। ठीक है ना। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, जैसे आज अभी बात आई केवल प्राणों में अनुभव, तो इसको एक बार और बताइए भैया। केवल अनुभव है प्राणों में, तो प्राणों का अनुभव एक बार और कैसे, प्राणों में अनुभव कैसे होता है? उसके भाव की अनुभूति है प्राणों में। भाव आगे बढ़ता चला जाता है। मन, हृदय, बुद्धि, चित्त, जो भी उसकी यात्रा है, आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में जब प्राणों में पहुंच जाता है, तब वो एकमात्र वही अनुभव लेकर के भक्त जीता है अपना पूरा जीवन। एक अनुभव रह जाता है उसके प्राणों में। श्वास आती है, जाती है, उसके भावों का स्पर्श दे जाती है कि मैं अगर जिंदा हूं, प्राण यदि टिके हुए स्थूल रूप में भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भावों पर ही टिके हुए हैं। जैसे आपने कल कहा था कि इसके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो, वही आज भाव आ रहा है कि सब कुछ उसको समर्पित, उसके चरणों में पूर्ण समर्पण ये कराए हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो वो दे रहा है वही इसको समर्पित। हाँ तो करो, भक्ति करो, करो करो। समर्पण है, पूर्ण समर्पण है उसके लिए, पूर्ण समर्पण। मेरे पास कुछ नहीं है, सब उसका है। नहीं ठीक है, वो आपका उससे वार्तालाप करो, है ना। ये चीजें बहुत आंतरिक, हाँ आंतरिक होती हैं। ये भीतर की चीज होती हैं। ये हाँ, ये दिखाने की नहीं होती है ये। हाँ ठीक है ना। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ तनुश्री शर्मा। क्या बोलो। ये जो बात आई कि भक्ति और ये प्रेम और भाव का सम्मिश्रण ही भक्ति है। और कल भी बात आई थी कि अगर हमारे जीवन में प्रेम पहले आया है प्रभु का, तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। तो यही समझना था कि किस तरह प्रेम से भक्ति आ जाती है अपने आप। वो प्रेम को आप जो प्रेम जो है ना, उसको जो आज आई ना बात की, वो अज्ञात के प्रति है प्रेम। वो अज्ञात का प्रेम है, वो अनुभव दे रहा है। आपके साकार रूप में कोई भी आया हो आपके जीवन में, वो एक अलग रूप होता है, तो फिर आप साकार में ही उलझे रहोगे। और ये सब बातें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं आज, कि स्थूल की ओर जो ले जाती हैं भाव विचारों को, तो भक्ति जो है वो दूसरी तरफ ले जाती है, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। आपका जो प्रेम स्थूल पर आधारित है, उसको सूक्ष्म रूप देती है। अभी आप जानते नहीं हैं, उस प्रेम की अनुभूति नहीं है, इसलिए वो प्रेम अज्ञात का प्रेम है। उसमें आगे बढ़ेंगे तब हमको भक्ति का वो रूप भी समझ में आएगा, जहाँ प्रेम और भाव का बस सम्मिश्रण रह जाता है, वहाँ कोई नाम रूप नहीं रहता है। ठीक है। और भैया ये जो आपने एक बोला, जीवन यापन के लिए भक्ति चाहिए और आत्मसंतुष्टि के लिए ज्ञान चाहिए। कब बात आई है? हाँ? अभी कोई बात ऐसी आई का? नहीं भैया, एक बार पहले कभी बात हुई थी। पहले कभी की बात अभी नहीं है। अभी तो बहुत सीमित समय होता है ना।
हाँ, पहले कभी की कोई बात नहीं करनी है। अभी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें आती हैं। अभी जो बात सिर्फ भक्ति की हो रही है और जो यहाँ पे लेख चल रहा है उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं, है ना। हम्म, ठीक है। ठीक है, अब और समय बचा नहीं है। अब क्षमा चाहेंगे शकुंतला बाई से, कल बात कीजिएगा। आप पहले ही हैंड रेस कर देना, पूरा करते हैं अब। हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।